लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो ये जब अनकंफर्टेबल फीलिंग जो बेआराम करती हैं उसको देखना सीखो, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये फीलिंग हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है। खुद को याद दिलाओ ये अकायम है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले,
सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तपर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो ये जब अनकंफर्टेबल फीलिंग जो बेआराम करती हैं, उसको देखना सीखो, क्योंकि ये टेम्पररी है। ये फीलिंग हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है। खुद को याद दिलाओ, ये अकायम है, ये चली जाएगी, मुझे इसको फॉलो करना है। और एक बात हमेशा याद रखो, फियर फीलिंग फेल्यूर नहीं है। फियर फीलिंग फेल्यूर नहीं है। हर्ट फीलिंग फेल्यूर नहीं है। लोगों को जब फीलिंग आती है ना डर की, जब हर्ट फीलिंग आती है तो उनको बहुत बुरा लगता है। क्या सोचकर कि मुझे हर्ट फीलिंग क्यों आती है, यानी मैं सफल नहीं हूं, यानी मैं फेलियर हूं, इतना करके भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतना ध्यान करता हूं फिर भी देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो खुद को बताओ, अनकंफर्टेबल फीलिंग फेल्योर नहीं है, फियर फीलिंग फेल्योर नहीं है, मगर फेथ फीलिंग सक्सेस है। फेथ फीलिंग सक्सेस है। फेथ फीलिंग यानी क्या? जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है, आपको विश्वास हो जाता है ये होने ही वाला है, ये होने ही जा रहा है। देखो, ये फेथ फीलिंग का जन्म होना, सक्सेस तो मिल गई, खाली परिणाम आने में कुछ दिन लगेंगे बीच में, मगर सक्सेस आपको तभी से ही मिल गई जब आपके अंदर विश्वास की फीलिंग जागृत हो गई। सफलता तो उसी क्षण मिल गई, खाली कुछ दिन लगेंगे परिणाम देखने के लिए। और फियर फीलिंग जो है फेल्यूर नहीं है। फियर फीलिंग आपको हेल्प करने के लिए है, हर्ट फीलिंग आपको हेल्प करने के लिए है, ताकि आप टनल से गुजरो, टनल से गुजरो, अनकंफर्टेबल टनल से गुजरो, अनकंफर्टेबल घटना से गुजरो, होश के साथ गुजरो, ताकि पुरानी चमड़ी निकल जाए। वरना लोगों की वही खाल है, वही साल है, वही साल रिपीट करते रहते हैं। वही साल जो पिछले साल किया था वही कॉपी पेस्ट इस साल, सिर्फ कॉपी पेस्ट चलते रहता है। जो पिछले साल गलतियां की थी वो इसी साल कर रहे, अगले साल भी वही कॉपी पेस्ट।
तो क्यों खाल वही है, हालांकि नया जीवन आना चाहता है, मगर अनकंफर्टेबल फीलिंग को हम सप्रेस करते हैं, दवाइयाँ लेकर, दारू लेकर, नशा करके, नींद की गोलियां खाकर, कैसे तो हम इससे भागें। मित्र के साथ बातचीत करें, कुछ बड़बड़ करते रहते, बोलते रहते, इसकी उसकी बुराई करते रहते, उससे थोड़ा उनको कंफर्टेबल लगता है। मगर खुद को बताओ ये दारू है मेरा, इसको छोड़ना होगा। जैसे कि ना हरे का दारू अलग है, हरे की दवा अलग है। तो ये अगर लेसन सीख गए तो फिर फीलिंग का आप उपयोग करोगे। फीलिंग का उपयोग क्या है? फीलिंग आपको बताती है कि आप अपने सेंटर से हट गए हो, सेंटर से बाजू हट गए हो। यानी ये कुदरत आपको बता रही है। क्यों बता रही है? ताकि आप सेंटर पर आओ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।